नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्क्रीन पे ये जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये हमने साड़ी से बनाई है। तो इसके ऊपर पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं, जो कि मैंने डिटेल में नहीं दिखाई है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूँगी। नीचे वाले पार्ट की हमने साड़ी में से कटिंग की है। तो साड़ी को हमने 4 फोल्ड कर लिया है और साड़ी हमारी 44 इंच की थी और हमें 10 इंचज़ की फ्लेयर वाली प्लीट्स चाहिए थी। और हमने ऊपर के लिए ऊपर और नीचे आधी आधी इंच सिलाई के लिए लिए, तो हमने 11 इंचज़ की फ्रिल कटिंग कर ली है। इस तरह से हमने इसकी नीचे वाले पार्ट की लाइनिंग के लिए ये लाइन कटिंग करी है अस्तर में से। और ये हमने जो फ्रिल हमने निकाली थी उसमें से शोल्डर पर बो लगाने के लिए अपने अंदाजे से हमने ऐसे ही फैब्रिक कट कर लिया। इसको हमने किसी तरह से नापा नहीं है। बस इतना फैब्रिक लिया है जिससे कि अच्छे से बो बनाने के बाद टाई हो जाए। अभी हम फ्यूजिंग पेपर के ऊपर नेक की डिज़ाइन कट कर रहे हैं। नेक डिज़ाइन हमने कोई ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, बहुत सिंपल सी नेक डिज़ाइन बनाई हुई है। अब हम ये मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को अटैच कर रहे हैं, सिलाई मशीन से ही कच्चा कर रहे हैं। अब इसके ऊपर हम अपना नेक अटैच कर लेंगे। तो हम मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ और जो गला हमने बना रखा है पेपर फ्यूजिंग के ऊपर, उसको भी ऐसे ही रखेंगे। सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ होगी और उल्टी साइड दोनों की बाहर की तरफ। और इसके ऊपर जहाँ हमने मार्किंग की है उसके ऊपर बिल्कुल निशान सॉरी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने इसमें सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद एक सिलाई और लगा लिया है। अब ये प्रिंसेस कट बनाने के लिए हमने इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगाई हुई है। और उसके बाद हमने इसको प्रिंसेस कट शेप में सिलाई लगा दी है। अब हमने ये फ्रिल्स बना लिए हैं। हमने नॉर्मल मशीन से ही फ्रिल्स बनाई है। ये देखिए हमने फ्रिल्स बना ली है। हमने पूरी साड़ी से ये ड्रेस बनाई है। तो इसकी फ्रिल बहुत ज़्यादा बड़ी बनी थी और साड़ी की ड्रेस का फ्लेयर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था। पूरा एक सर्कुलर घेर आया है इससे। ये देखिए आप देख सकते हैं हमने ये फ्रिल्स अटैच कर लिए हैं। देखो घेर कितना अच्छा आया है, बहुत बड़ा घेर आया है। पूरा एक सर्कल बन रहा था इस घेर से। अब हम नीचे वाले पार्ट की स्कर्ट पार्ट की लाइनिंग रेडी कर रहे हैं। तो लाइनिंग पे हम साइड में सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद इसकी हेमिंग कर लेंगे नीचे की तरफ से। ये देखिए हम नीचे की तरफ से हेमिंग कर रहे हैं। इसको हमने बहुत बारीक बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। अब हमने लाइनिंग पार्ट को और स्कर्ट पार्ट को आपस में जोड़ लिया है। अगर आप इस ड्रेस का पूरा लुक देखना चाहते हैं तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके ज़रूर देखिएगा। अब हमने इसके बॉटम पार्ट और अपर पार्ट को आपस में जोड़ दिया है। चोली और स्कर्ट वाले पार्ट को आपस में जोड़ दिया हमने, सिलाई लगा दी है इसके ऊपर। अभी हम इसकी बाजू की फिनिशिंग कर रहे हैं। हमने इसमें बाजू नहीं लगाई, स्लीवलेस बनाया। तो जो हम आर्म होल है उसको फिनिश कर रहे हैं पट्टी लगा के। और एक पट्टी लगाई हुई है हमने इसमें और उस पर सिलाई लगा रहे हैं। उसको अंदर फोल्ड करके इस पर एक सिलाई और लगा देंगे। आप चाहें तो इस पर तुरपन भी कर सकते हैं।
देखिए एक सिलाई और लगा रहे हैं हम। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पर तुरपन भी कर सकते हैं या फिर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये हमने इसकी दूसरी बाजू भी फिनिश कर ली है। अब हम इसमें फ़िटिंग लगा रहे हैं। फ़िटिंग लगाने के लिए ऊपर चोली वाले पार्ट में हम डायरेक्ट फ़िटिंग लगाएंगे और जैसे ही नीचे स्कर्ट वाले पार्ट पे आएंगे तो लाइनिंग को साइड में कर देंगे और मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाते हुए नीचे तक जाएंगे। ये देखिए हम मेन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा रहे हैं। हमने लाइनिंग वाला फैब्रिक बिल्कुल साइड कर दिया। ध्यान रखिए वो कपड़ा ना दबे, वरना फिर आपको सिलाई उधेड़ के फिर से लगानी पड़ेगी सिलाई। तो ये हमारी लाइन अब मेन फैब्रिक पर पूरी सिलाई हो गई है। अब हम लाइनिंग वाले पार्ट पर सिलाई लगा रहे हैं। हम इसमें ये ध्यान रखना है कि आपका मेन फैब्रिक ना दबे और सिर्फ आपको लाइनिंग वाले कपड़े पर ही सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमारी फिटिंग हो गई है। अब हम जो बॉटम पार्ट के मेन फैब्रिक को हैम कर रहे हैं। तो हमने नीचे से काफ़ी बारीक बारीक फोल्ड किया है, ज़्यादा फोल्ड नहीं किया है। आप चाहें तो इस पर पीको भी करा सकते हैं, पर हमने तो सिलाई मशीन से ही हल्की सिलाई लगा दी है, बहुत पतला पतला फोल्ड करके इसको। और ऐसे भी इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। आगे आपकी मर्ज़ी, अगर आपको पीको करानी है तो आप पीको करा सकते हैं। ये सीधा फैब्रिक था तो इसमें ऐसे फ़ोल्ड करके हेम करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। अब हम जो शोल्डर पे हमने बो लगाए थे उसके लिए जो पट्टी काटी थी तो उसको हम सीधा सीधा सिल ले रहे हैं। बीच में थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर आगे सिलेंगे, जिससे कि उसे पलटने में आसानी हो। ऐसे हम इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे और बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ के और आगे सिलाई लगाएंगे, जिससे छोटा सा पार्ट खाली रहे, वहाँ से हम इसको इजीली पलट सकें। ये देखिए करीब करीब हमने 3 इंच का जगह खाली छोड़ी है और यहाँ से हमने फिर से सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। इस तरह से शोल्डर पे लगाने के लिए वो रेडी हो गया है। अब बस इसको पलटना बाकी रह गया है। इसके साइड है जिसको थोड़ा सा ट्रिम करके उसको हम पलट देंगे। देखिए अब इसको हम शोल्डर पे थोड़ा सा बीच में वो का जो हमने काट के रखी है पट्टी, उसको बीच में थोड़ी सी चुन्नट डाल के और शोल्डर पे इसको स्टिच कर देंगे। इसमें 2 से 3 सिलाई कम से कम आप लगाइए, जिससे थोड़ी सी मजबूती आ जाए।
इस तरह से ये गाउन रेडी हो गया हमारा। ऐसे ही हम दूसरे शोल्डर पे भी इसको रेडी करके लगा देंगे और शोल्डर पे इसको बांध देंगे बो की तरह। इस तरह से ये देखिए, ये गाउन हमारा रेडी हो गया। बहुत ही अच्छा इसका फ्लेयर आया है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। वो